प्रतिदान। कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें। नरसिंहपुर गांव में एक गृहस्थ रहता था। उसका नाम था चंद्रभानु। वह परम दर्जे का कंजूस और पत्थर दिल आदमी था। एक बार वह बीमार पड़ा। उसने अपनी बीमारी का इलाज कराया पर कोई फायदा न हुआ। चंद्रभानु की माँ शांता ने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा, एक बार तुम्हारे पिताजी इसी प्रकार की बीमारी के शिकार हो गए थे। उन्होंने एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को गोदान किया था। तुरंत ही उनकी बीमारी अदृश्य हो गई थी। माँ, मेरी बीमारी का गोदान के साथ कोई संबंध नहीं है। चंद्रभानु ने अपनी माँ की बात काटते हुए कहा, असली बात यह थी कि अपनी बीमारी के लिए चंद्रभानु गोदान के खर्च में नहीं पड़ना चाहता था। शांता ने फिर कहा, बेटा, हम जो पाप करते हैं वही हमें रोगों के रूप में सताते हैं। रोगों से हमें पुण्य करने की प्रेरणा और सीख लेनी चाहिए। यह एक चेतावनी है बेटा। तुम्हारा स्वभाव मुझसे छिपा नहीं है। तुम धन को केवल जोड़ना जानते हो। तुम्हें यह कंजूसी अपने स्वर्गवासी पिता से विरासत में मिली है। चंद्रभानु के स्त्री बच्चों ने भी गोदान करने के लिए उस पर जोर डाला। विवश होकर चंद्रभानु ने राम शर्मा नाम के एक ब्राह्मण को बुलवा भेजा और उसे एक गाभिन गाय दान देकर बोला, शर्मा जी, जब गाय के बच्चा हो, बछड़ा या बछिया, तो आप उसे मुझे दे दीजिएगा। भला आप उसका क्या करेंगे? वैसे भी मैं आपको केवल गाय दान में दे रहा हूँ। राम शर्मा ने कुछ विचलित होकर कहा, साहू जी, माँ और बच्चे को अलग अलग करना तो बड़ा पाप होगा। देखिए, मनुष्य और पशु का न्याय अलग अलग होता है। आप जिस न्याय या पाप की बात कर रहे हैं वह मनुष्यों पर लागू होता है, पशुओं पर नहीं। फिर भी आप इतना कर सकते हैं कि गोवत्स जब दूध पीना बंद कर दे तभी आप उसे मुझे दें। चंद्रभानु ने कहा। राम शर्मा ने चंद्रभानु की बात स्वीकार कर ली और गाय को अपने घर हाँक ले गया। दूसरे ही दिन चंद्रभानु की बीमारी इस तरह गायब हो गई कि जैसे जादू हो गया हो। कुछ दिनों बाद गाय ने एक बछड़ा दिया। यह बात मालूम होने पर चंद्रभानु उसे पाने के लिए बेचैन हो उठा। वह प्रतिदिन राम शर्मा के घर पर बछड़े को देखने के बहाने जाने लगा। इसी तरह एक सप्ताह बीत गया। एक दिन चंद्रभानु से रहा नहीं गया। उसने राम शर्मा से पूछा, शर्मा जी, गाय अच्छी तरह दूध दे रही है ना? साहू जी, यह गाय तो देववंश वाली है। यह रोज कम से कम 4 सेर दूध देती है, राम शर्मा ने कहा। राम शर्मा स्वभाव से बड़ा ही संकोचशील ब्राह्मण था। उसने चंद्रभानु को खुश करने के ख्याल से 2 सेर दूध को बढ़ाकर 4 सेर कर दिया था। राम शर्मा के मुंह से 4 सेर का नाम सुनकर चंद्रभानु का दिल धड़क उठा। उसके पास अपनी कई गायें थीं पर कोई भी गाय इतना दूध नहीं देती थी। शर्मा जी, अगर यह गाय इतना अधिक दूध देती है तो मेरे विचार से उसके दूध में वह गुण और स्वाद नहीं होगा, चंद्रभानु ने कहा। अगर राम शर्मा यह उत्तर दे देता कि दूध गुण और स्वाद में हल्का है तो शायद चंद्रभानु कुछ हद तक संतुष्ट अवश्य हो गया होता। कम से कम उसे एक उत्तम गाय से वंचित होने का दुख तो ना होता। परंतु राम शर्मा में चंद्रभानु जैसी चालाकी नहीं थी। उसने अपने यजमान को प्रसन्न करने के विचार से कहा, साहू जी, आपने जिस धार्मिक भावना से यह गाय मुझे दान में दी है उसके कारण इस गाय के दूध का स्वाद वर्णनातीत है। शायद अमृत इसी प्रकार का होता होगा। अच्छा, तब तो इस दूध का स्वाद मुझे भी चखना चाहिए, चंद्रभानु ने बड़ी तत्परता से कहा। राम शर्मा ने तत्काल लोटा भर दूध मंगवाया और चंद्रभानु को दिया। दूध सचमुच में सुस्वादु था। दूध पीकर चंद्रभानु की चिंता और बढ़ गई। वह घर पर लौट आया। उसे पूरी रात नींद नहीं आई।
दूसरे दिन सुबह ही सुबह चंद्रभानु ने राम शर्मा को बुलाकर कहा, शर्मा जी, मैं अजीब किस्म की बीमारी से पीड़ित हूँ। आपके यहाँ का दूध पिया तो मुझे बड़ा आराम मिला। मुझे अब तो पूरा विश्वास हो गया कि सचमुच ही इस गाय के अंदर देवताओं का अंश है। उसके दूध में निश्चय ही अमृत का प्रभाव है। आपने कहा था कि गाय प्रतिदिन 4 सेर दूध देती है, इसीलिए मेरी विनती है कि आप हर रोज़ मेरे घर पर 2 सेर दूध भेज दिया कीजिए। बस जब मैं स्वस्थ हो जाऊं, तब आप दूध बंद कर दीजिएगा। चंद्रभानु की बात सुनकर राम शर्मा हक्का बक्का खड़ा रह गया। फिर भी वह कुछ कह नहीं सका और अच्छा कहकर अपने घर चला गया। शांता ने जब अपने बेटे की करतूत सुनी तो उसे डांटकर कहा, बेटा, यह अधम काम है। अगर तुम गाय को दान करके उसका दूध लोगे तो तुम्हारा पुण्य तो नष्ट हो ही जाएगा और उल्टे तुम पाप के भागी बनोगे। ऐसा काम मत करो। अगर पुण्य नष्ट हो गया होता तो मैं फिर से बीमारी का शिकार हो जाता। तुम चिंता मत करो, चंद्रभानु ने तर्क दिया। उस दिन से राम शर्मा गाय का पालक मात्र रह गया। सारा का सारा दूध तो चंद्रभानु के घर जाने लगा। कुछ दिन बीत गए। चंद्रभानु पुनः बीमार पड़ गया। उसने डरकर राम शर्मा से दूध लेना बंद कर दिया, पर चंद्रभानु की बीमारी घटी नहीं। वैद्य बराबर उसे दवाइयाँ देता, पर बीमारी ऐसी थी कि टलने का नाम नहीं ले रही थी। चंद्रभानु अपनी कृपण बुद्धि से यही सोचता रहता कि जब मैंने राम शर्मा से दूध लेना बंद कर दिया है तो मुझे क्यों ठीक नहीं हो जाना चाहिए। वह अब भी अपने को गोदान के पुण्य का अधिकारी मानता था। एक दिन अचानक एक सन्यासी आकर चंद्रभानु के मकान के सामने खड़ा हो गया और बोला, इस घर में पाप का निवास है, इस पाप से मुक्ति होनी चाहिए। सन्यासी के मुंह से यह शब्द सुनकर शांता ने उसे अंदर बुलवाया और अपने पुत्र की बीमारी की जांच करने का उनसे आग्रह किया। सन्यासी ने चंद्रभानु की जांच करके और उसकी मां शांता से सारा किस्सा सुनकर कहा, तुम्हें गोदान का पुण्य प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हें दूध की चोरी का पाप लग गया है। चंद्रभानु ने दीनता भरे स्वर में पूछा, स्वामी जी, ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो गाय को दान ही कर दिया था। उसका दूध भी कुछ ही दिन तो मैंने पिया था, उसके बाद मैंने दूध भी नहीं पिया। पंडित राम शर्मा के परिवार ने ही पिया। तुम जैसे कंजूस लोगों के पापों के लिए भगवान ही प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण दे सकते हैं। गोदान के पुण्य ने तत्काल संजीवनी जैसा काम किया और तुम बीमारी से मुक्त हो गए। परंतु तुम्हारे अंदर सद्बुद्धि होती तो तुम इस प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर पुण्यात्मा बन गए होते और दान की महिमा को समझते। पर तुमने स्वस्थ होते ही छल करके राज शर्मा से दूध हरण करना आरंभ कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि तुम फिर से बीमार हो गए। अब राम शर्मा के मन में यह डर है कि स्वस्थ हो जाने पर तुम फिर से उससे दूध मांगोगे। उसके मन का भय ही तुम्हारे निरोग होने में बाधा बना हुआ है। स्वामी जी, अब आप ही बताइए, मुझे क्या करना होगा? चंद्रभानु ने पूछा। दूध का यह हरण पाप का कारण बन गया है। इस पाप से मुक्त होने के लिए तुम्हें एक और गाय किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करनी होगी, साधु ने कहा। अच्छी बात है, तब यह गोदान मैं आपको ही कर देता हूँ, चंद्रभानु ने कहा। मैं सन्यासी हूँ, मैं गाय को लेकर क्या करूँगा, इसलिए गाय दान देने का पुण्य मुझसे प्राप्त नहीं होगा, साधु ने कहा। तब तो आप ही बताइए, किस पुण्यात्मा को यह दान देना ठीक होगा, चंद्रभानु ने पूछा। इस गांव में तो सबसे बड़ा पुण्यात्मा राम शर्मा ही है, उसे दूध दान देने का पुण्य प्राप्त हो गया है, साधु ने कहा। यह बात सुनकर चंद्रभान अवाक रह गया। साधु मुस्कुराकर बोला, तुमने जब गोदान किया तब उस दान को लेने वाला व्यक्ति अगर किसी को दूध का दान देता तो तुम्हें उसका पुण्य प्राप्त होता, पर राम शर्मा ने दूध तुम्हें ही दिया, इसलिए तुम्हें उस दूध को चुराने का पाप लगा है और उस ब्राह्मण को दूध दान करने का पुण्य प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें यह कड़वा अनुभव प्राप्त हो चुका है,
तो मांस से अपनी कंजूसी छोड़ दो, साधु ने सलाह दी। इसके बाद चंद्रभानु ने बछड़ों सहित 2 उत्तम गायें राम शर्मा को दान में दी और अपने अपराध के लिए भी क्षमा मांगी। चंद्रभानु शीघ्र ही स्वस्थ हो गया। उस दिन से वह यथोचित दान पुण्य करते हुए सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। धन्य